हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है देवरानी का हीटर और जिठानी का कंबल। सुजाता की एक बेटी थी जिसका नाम सुमिरन था। सुमिरन की शादी ठंड में होने वाली थी, तो उसकी माँ कहने लगी, बेटी तुम्हारी शादी ठंड में होगी। सुमिरन कहने लगी, माँ जी मेरी शादी ठंड में करने की क्या ज़रूरत थी, इतनी ठंड में कौन शादी करता है। तो उसकी माँ सुजाता कहने लगी, बेटी आजकल की लड़कियां तो ठंड में ही शादी करना पसंद करती हैं। तो सुमिरन कहने लगी, ठीक है माँ जी, मैं ठंड में शादी करूँगी, लेकिन दहेज में आप मुझे एक बढ़िया सा हीटर और एक अच्छा सा कंबल जरूर देना। उसकी माँ सुजाता कहने लगी, ठीक है बेटी, वो कोई कहने वाली बात नहीं है, वो तो हम देंगे ही। फिर सुमिरन की शादी हो जाती है और सुमिरन अपनी ससुराल चली जाती है। ससुराल पहुंचते ही सुमिरन की जिठानी और उसकी सास कल्याणी ने उसका गृह प्रवेश कराया और उसका स्वागत किया। उसकी जिठानी शीतल कहने लगी, अरे वाह सुमिरन, शादी के जोड़े में तुम बहुत सुंदर लगती हो, चलो अंदर आओ। अंदर जाते ही सुमिरन को बहुत ही ठंड लगने लगा और तुरंत सुमिरन अपने कमरे में गई और कहने लगी, माँ जी मेरे लिए मैं हीटर लेके आई हूँ, मेरा हीटर लगा दो मेरे लिए, और मैं बहुत ठंड से परेशान हूँ। सुमिरन के लिए हीटर लगा दिया गया और सुमिरन हीटर के आगे बैठ गई और बढ़िया सा उससे अच्छी अच्छी गर्म हवा आने लगी और उसकी ठंडी बिल्कुल भी चली गई। यह देख करके उसकी जिठानी शीतल और उसके दो बच्चे भी थे, वो भी उसके पास में बैठ गए। और जब हीटर की गरम गरम हवा आने लगी तो ये सब बहुत खुश हुए और कहने लगे, आज से हम लोग ठंडी से बच जाएंगे। और उसके जो शीतल के बच्चे भी थे वो भी कहने लगे, माँ जी आज अपने कमरे में इस हीटर को लगा लेंगे और अच्छे से सोएंगे, मेरे पास तो कंबल भी अच्छा नहीं है। शीतल के पास एक कंबल था, वो भी थोड़ा सा फटा था। यह सुनते ही सुमिरन कहने लगी, हाँ हाँ, ये हम दहेज में लेके आई हूँ या फिर तुम लोगों के लिए लेके आई हूँ। अपने यहाँ से खुद हीटर लेके आना अपने मायके से, और ये हीटर मैं किसी को नहीं दूंगा। उसके बच्चे वहीं बैठे रहे थे, लेकिन सुमिरन को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर उसके बच्चे कहने लगे कि माँ जी आज अपने कमरे में हीटर लगा लो। फिर शीतल थोड़ी देर के लिए वो हीटर लेकर के अपने कमरे में लगा दिया। तभी उसकी देवरानी सुमिरन ने तुरंत अपने हीटर को मंगवा लिया और उसकी सास कहने लगी, तुम अपना खुद हीटर क्यों नहीं लाती हो और सुमिरन बहू का हीटर क्यों लेती हो। और सास तुरंत शीतल के कमरे से हीटर उठा करके सुमिरन को दे दिया। और फिर शीतल के बच्चे ठंड से कांपते रहे, उनके पास अच्छा कंबल भी नहीं था। एक दिन उस शीतल के बच्चे दोनों बीमार पड़ गए ठंड से। और इसके बाद में अब क्या हुआ, सुमिरन बढ़िया हीटर लगा करके आराम से सोती थी और उसको ठंड भी नहीं लगती थी। जब सुबह हुई तो शीतल ने देखा कि उसके बच्चे दोनों बुखार से पीड़ित थे, क्योंकि ठंडी ज़्यादा थी और ठंड के वजह से दोनों बच्चों के बुखार आ गया। इधर अब सुमिरन तो अच्छे से बढ़िया हीटर की गर्म हवा खा करके अच्छे से सोई हुई थी। तभी उसी रात क्या हुआ, अब सुमिरन का जो हीटर था उसमें तेज लाइट आ जाने के कारण सुमिरन का हीटर भी खराब हो गया और बहुत सारा अंधेला हो गया और लाइट चली गई, आई ही नहीं। तब सुमिरन को बहुत ठंडी लग रही थी और इधर शीतल ने क्या किया कि घर में बहुत अंधेला था, इसलिए शीतल ने क्या किया, दो तीन मोमबत्तियां जला करके और सब जगह रख दी। इसके बाद में एक मोमबत्ती जला करके अपने कमरे में भी रख दिया, वो अलमारी के ऊपर मोमबत्ती रखा था। फिर क्या हुआ, जली मोमबत्ती अलमारी के ऊपर से गिरकर और उसी के नीचे कंबल रखा हुआ था, कंबल पे गिर गई। शीतल का इधर कंबल भी पूरा जल के राख हो गया। अब दोनों के बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और शीतल के पास तो कोई कंबल भी नहीं था और सुमिरन हीटर के लिए परेशान थी, वो तो पूरे घर में हलचल मचा रखी। लेकिन इधर शीतल का जो कंबल जल गया उसके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा था। और फिर शीतल के जो पति थे वो
ऐसा सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं कंबल ला सकूं या हीटर ला सकूं। फिर इसके बाद क्या हुआ, सुमिरन तो पूरे घर में चिल्ला करके हीटर मंगवा लिया और हीटर बनवाने के लिए जैसे ही भेजा मंगवाने के लिए, वैसे ही उसके पति की नौकरी छूट गई और इधर जो शीतल थी उसके पति की नौकरी अच्छे से लग गई। अब क्या, शीतल के पति अच्छे से कमाने लगे और फिर उनको एडवांस सैलरी मिल गई। फिर शीतल के पति ने क्या किया, अपने लिए एक अच्छा सा कंबल और एक हीटर लेकर के आए और अब सुमिरन के पास वो खराब हीटर रखा था, उसको बनवाने के लिए भेजा और उनके पति की नौकरी भी नहीं थी। अब क्या, वो हीटर भी खराब है और उनके पास कंबल भी नहीं अच्छा है। तो उसके पति, सुमिरन के पति कहने लगे मेरी नौकरी चली गई है, जब मैं कहीं नौकरी पाऊंगा तभी तो हीटर लेके आऊंगा और ठंड बढ़ती जा रही। तो शीतल ने जब ये कंबल और हीटर मंगवाया, फिर सुमिरन की धीरे धीरे तबीयत खराब हो गई, इसलिए कि उसके ठंड काफ़ी लग गई थी। अब क्या, सुमिरन की दवा कराने के लिए डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको गर्म हीटर और अच्छा सा कंबल मंगवा दीजिए, क्योंकि ठंडी की वजह से इसके बुखार आ गया है। और यह सुनते ही शीतल ने कहा कि सुमिरन को अब हीटर की ज़रूरत है। तुरंत अपना हीटर और कंबल शीतल के पास रख दिया और शीतल ने जैसे ही हीटर की हवा गरम गरम खाई, वैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो गई और अब अपनी जेठानी के आगे वो शर्मिंदा हो गई। और उसके बच्चे भी कहने लगे चाची, अब तुम मेरे हीटर की हवा गरम गरम खाओगी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। यह सुन कर के सुमिरन अपनी गलती का एहसास किया और कहने लगी जेठानी जी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास जो हीटर था उसके लिए मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को सुनाई थी और मैंने तुरंत अपना हीटर ले लिया था, इसलिए मैं आप लोगों के आगे शर्मिंदा हो गई हूँ और आप तो बिना कहे मेरे लिए हीटर और कंबल दिया है। तो अपनी गलती का सुमिरन ने एहसास किया। फिर इसके बाद देवरानी जेठानी हिल मिल कर रहने लगी और जो भी सामान होती थी वो दोनों लोग आपस में एडजस्ट करती थी और अब हंसी खुशी से। तो आज की कहानी से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि दो घर में कोई भी चीज़ है उसको हिल मिलकर यूज करना चाहिए। ये नहीं कि ये मेरी है ये तेरी है, ये सब नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा, अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।